जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि में यह एक चीज जरूर खा लेना, पूरी साल माँ का आशीर्वाद बना रहेगा, छप्पड़ फाड़ पैसा आएगा घर में। दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 22 मार्च से हो रही है और 30 मार्च को रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा। इस बार माता रानी नौका पर सवार होकर आ रही हैं, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। नौका पर सवार होकर जब माँ आती हैं तो अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। नवरात्रि के यह दिन बेहद खास माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने और जरा से प्रयास से ही आप माता रानी को अति शीघ्र ही प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे नवरात्रि के दौरान आप अगर खा लेंगे तो इससे माता रानी की आपको असीम कृपा प्राप्त होगी। नव दुर्गा माँ आपके सभी कष्ट दुख दरिद्रता का नाश कर देंगी। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में पूरे साल भर पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। जो व्यक्ति नवरात्रि के दौरान यह चीज खा लेता है, नव दुर्गा माँ का आशीर्वाद पूरे साल भर उस पर बना रहता है और माँ अपने उस भक्त की पूरे साल रक्षा करती हैं। इसलिए दोस्तों, नवरात्रि के पावन पर्व में यह चीज अवश्य ही खा लेनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं और माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय नव दुर्गा माँ, जय माता रानी, जय माता दी अवश्य ही लिखें। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व ऊर्जा की देवी माँ दुर्गा, धन की देवी माँ लक्ष्मी और विद्या की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के दिनों में माँ के 9 अलग अलग रूपों का पूजन करते समय माता रानी के हर स्वरूप के हिसाब से उनके पसंदीदा भोजन का भोग लगाया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है, माँ को प्रत्येक दिन के अनुसार अलग भोग अर्पित करने से माता रानी सभी प्रकार की समस्याओं का नाश कर देते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भक्त नवरात्रि के दिनों में माँ के अलग अलग स्वरूप के हिसाब से उन्हीं भोग अर्पित करते हैं और फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, नव दुर्गा माँ की कृपा से पूरे साल भर उसके घर धन की कोई कमी नहीं रहती। पूरे साल भर नव दुर्गा माँ अपने उस भक्त की रक्षा करते हैं और दुख दरिद्रता गरीबी का नाश कर देते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। माँ शैलपुत्री को शुद्ध गाय का घी अत्यधिक पसंद है, इसलिए आज के दिन माँ शैलपुत्री को शुद्ध गाय के घी का भोग लगाएं और फिर माँ का पूजन कर आरती करें। आरती के पश्चात इस घी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ऐसा करने से माँ शैलपुत्री की असीम कृपा प्राप्त होती है। माँ शैलपुत्री आरोग्य का आशीर्वाद देते हैं तथा सभी व्याधियां दूर होकर शरीर निरोगी रहता है। माँ शैलपुत्री की कृपा से दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर अत्यधिक पसंद है, इसलिए आज के दिन माता रानी को शक्कर यानी कि चीनी का भोग लगाएं और माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन कर आरती करें और फिर आरती के पश्चात शक्कर को प्रसाद के रूप में अपने परिवार सहित ग्रहण करें। ऐसा करने से माँ ब्रह्मचारिणी की असीम कृपा प्राप्त होती है और आयु में वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं। दोस्तों, नव दुर्गा माँ का तीसरा स्वरूप है चंद्र घंटा। माँ के इस रूप का पूजन नवरात्रि के तीसरे दिन होता है। इस दिन माँ को दूध या दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाना चाहिए और फिर माँ चंद्रघंटा का पूजन कर आरती करनी चाहिए। आरती करते समय घंटा अवश्य ही बजाना चाहिए, क्योंकि माँ चंद्रघंटा के घंटे की आवाज से ही नकारात्मक ऊर्जा शत्रुओं का नाश हो जाता है, बुरी शक्तियों का नाश हो जाता है और बुरे विचार भी नहीं आते। इसलिए पूजन के दौरान घंटा अवश्य ही बजाएं
और पूजन के पश्चात प्रसाद के रूप में आप यह मिठाई ग्रहण करें। ऐसा करने से दुखों से मुक्ति होकर परम आनंद की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से दुश्मन भी शांत हो जाते हैं, घर से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, आप ध्यान रखें, अगर आपने नवरात्रि के पूरे व्रत रखे हैं तो आप अगर खीर बनाकर माँ को भोग लगा रहे हैं तो आप सवा के चावल की खीर बनाएं या फिर बर्फी का भोग लगाएं जिसे आप व्रत के दौरान ग्रहण कर सकें। दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा का पूजन किया जाता है। माँ कुष्मांडा की कृपा प्राप्त करने के लिए आज के दिन माँ कुष्मांडा को मालपुए और हरे फल जैसे कि हरे अंगूर का भोग लगाएं। आप हरी छोटी इलायची का भी माँ को भोग लगा सकते हैं। माँ को भोग लगाने के पश्चात माँ का पूजन कर आरती करें और फिर इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। दोस्तों, ऐसा करने से माँ कुष्मांडा की असीम कृपा प्राप्त होती है और बुद्धि का विकास होने के साथ साथ निर्णय शक्ति भी बढ़ती है। माँ कुष्मांडा की कृपा से यश और आयु में वृद्धि होती है, साथ ही बुद्ध ग्रह भी मजबूत होते हैं। माँ कुष्मांडा अपने भक्तों को मनचाहा वरदान प्रदान करती हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, आपने अगर पूरे व्रत रखे हैं तो माँ को जो मालपुए का भोग लगाया है उसे आप ग्रहण ना करें। दोस्तों, नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता को समर्पित होता है। माँ स्कंद माता को आज के दिन केले का नैवेद्य चढ़ाना बहुत उत्तम होता है। आज के दिन आप केले का माँ को भोग लगाएं और फिर माँ का पूजन कर आरती करें। फिर आप प्रसाद के रूप में यह केला अपने परिवार सहित ग्रहण करें। ऐसा करने से माँ स्कंद माता की कृपा से उत्तम स्वास्थ्य और निरोगी काया प्राप्त होती है। माँ स्कंद माता की कृपा से निसंतानों को भी संतान की प्राप्ति होती है। माँ स्कंद माता अपने भक्तों के कष्टों को दूर कर सुख समृद्धि और खुशहाल जीवन का वरदान देती हैं। दोस्तों, नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी का पूजन किया जाता है। माँ कात्यायनी को शहद अत्यधिक प्रिय है। आज के दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए और फिर माँ का पूजन कर माँ की आरती करें। जो भक्त माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाकर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, माँ कात्यायनी की कृपा से उस मनुष्य की आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। माँ कात्यायनी अपने भक्तों के रोग, शोक, संताप और भय को नष्ट कर देती हैं। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि का पूजन किया जाता है। आज के दिन माँ को गुड़ का भोग लगाएं, फिर माँ कालरात्रि का पूजन कर आरती करें। आरती के पश्चात गुड़ को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ऐसा करने से माँ कालरात्रि की कृपा से शोक से मुक्ति मिलेगी। आकस्मिक आने वाले संकटों से भी माँ रक्षा करती हैं। माँ कालरात्रि की कृपा से सभी दुश्मन शांत हो जाएंगे। इस प्रसाद को ग्रहण करने से माँ कालरात्रि स्वयं आपकी रक्षा करने के लिए दौड़ी चली आएंगी। माँ सभी कष्टों, संकटों और दुश्मनों से आपकी रक्षा करेंगी। दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी का पूजन किया जाता है। आज के दिन आप माँ को पानी वाले हरे नारियल का भोग लगाएं और फिर पूजन के पश्चात इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ऐसा करने से माँ महागौरी की असीम कृपा प्राप्त होती है और संतान संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। माँ महागौरी सुख समृद्धि का वरदान देती हैं और कष्टों को दूर कर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। दोस्तों, नवरात्रि के अंतिम दिन यानी कि महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। आज के दिन माँ को सफेद तिल का भोग लगाया जाता है। आप सफेद तिल के मिष्ठान जैसे कि तिल की रेवड़ी या तिल के लड्डू बनाकर भी माँ को भोग लगा सकते हैं। तिल का भोग लगाकर इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से माँ की कृपा से मृत्यु भय से राहत मिलती है। अनहोनी होने की घटनाओं से भी बचाव होता है। माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों को देने वाली है, साथ ही सभी कार्यों को भी सिद्ध करने वाले हैं। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से
माँ सिद्धिदात्री की कृपा से कार्यों में आ रही रुकावट दूर होती है और सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के पावन पर्व पे माँ के अलग अलग स्वरूप के हिसाब से इन वस्तुओं का भोग लगाकर इन्हें प्रसाद के रूप में अवश्य ही ग्रहण करें। ऐसा करने से नवदुर्गा माँ की असीम कृपा प्राप्त होती है। पूरे साल भर धन की कोई कमी नहीं रहेगी। नवदुर्गा माँ पूरे साल आपकी रक्षा करने के लिए सदैव आपके साथ रहेंगी। माता रानी की कृपा से दुख दरिद्रता गरीबी का नाश हो जाएगा और घर में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।